हेलो बच्चों। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बिकॉज अगर आप इस वीडियो के अंदर आए हैं तो इट मींस बेटा आप एक बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आप अपने हर एक नंबर की बहुत चिंता करते हैं बच्चों। तो आज इस वीडियो के अंदर बेटा हम कम्युनिकेशन को बहुत क्रिस्प टाइम के अंदर आपके सामने रखेंगे, जिसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें होती हैं इस चैप्टर के अंदर और थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो सारी बेटा यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो फटाफट बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ऐसी सारी ऑथेंटिक वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। और वीडियो को मैं इससे पहले शुरू करूं, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं बेटा, स्क्रीन पे बहुत सारा कंटेंट आएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें, जहां मैं कहूंगा वहीं पे देखें, सब कुछ खुद पढ़ने की कोशिश ना करें। आप सब कुछ पढ़ पाए, आपके अंदर बस जाए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो पूरा हो जाएगा। तो मेरे साथ बच्चों जुड़े रहें। सबसे पहले बेटा यहाँ पे बात आता है हमारा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का। इस चैप्टर में हम मॉड्यूलेशन करते हैं किसी एक वेव की, तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे आता है हमारा एंटीना हाइट का। किसी भी सिग्नल को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हमें एक एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है और उस एंटीना की जो हाइट होती है वो वेवलेंथ का 1/4 के प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस बच्चों अगर मेरा कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए हाइट भी ज्यादा लगेगी। तो आपको बड़ा एंटीना यूज करना पड़ेगा विच इज प्रैक्टिकली एट टाइम्स इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। और ऐसे ही बच्चों अगर मुझे किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसके लिए बेटा वेवलेंथ कम लगेगी, और वेवलेंथ कम लगेगी तो उसका एंटीना भी छोटा होगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, अगले 1 मिनट के अंदर आपको यह बात समझ में आने वाली है कि किसी भी सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम आती है, और किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसे ट्रांसमिट करने में हमारा बहुत फायदा होता है, हम उसे आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसके अंदर हमारी हाइट भी कम लगती है। अब इसी चीज को और सपोर्ट करने के लिए बेटा हमारे दो आर्गुमेंट्स और आते हैं। तो अगला आर्गुमेंट हमारा जो आता है बेटा इसी के कंटेक्स्ट में, वो आता है हमारा बेटा रेडिएशन पावर का। किसी भी सिग्नल को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं बेटा, जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी रेडिएट होने में उतना वो दूर तक जाएगा। तो ये जो रेडिएशन पावर होती है बेटा ये वेवलेंथ के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फिर वही प्रॉब्लम बच्चों, अगर हमारी वेवलेंथ कम हुई, मतलब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी रेडिएशन पावर कम होगी, तो मतलब वो दूर तक नहीं जा पाएगा। और यही बेटा अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो बेटा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो हमारी कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो सिग्नल हमारा दूर तक जा सकता है। तो अगेन वही बात, लो फ्रीक्वेंसी की दूर तक जाने की कैपेसिटी कम होती है, हाई फ्रीक्वेंसी के पास ये ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो दूर तक रेडिएट कर पाए। और एक तीसरा आर्गुमेंट जो चीज को सपोर्ट करता है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना चाहिए, वो बेटा है हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। लो फ्रीक्वेंसी पे बेटा सिग्नल्स की आपस में मिक्सिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज हमारे आसपास बहुत सारे ट्रांसमीटर्स हैं जो लो फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल एमिट करते हैं। ह्यूमन वॉइस भी बेटा हमारी लो फ्रीक्वेंसी पे चलती है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है इससे हमारे कई सिग्नल्स आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि भैया हमें हाई फ्रीक्वेंसी से सिग्नल ट्रांसमिट करने चाहिए। तीन आर्गुमेंट्स आपके सामने हैं, और ये एज इट इज बेटा मैं बता रहा हूं इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इस बार तो क्वेश्चन आया था, आपको वेवलेंथ गिवन थी और आपसे हाइट ऑफ एंटीना पूछा गया, लैम्डा बाय 4 करके आपका सिंपली आंसर निकल रहा था बच्चों। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला हमारा जो मुद्दा आता है वो आता है हमारा एएम मॉड्यूलेशन। अब हम हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की सेटिंग करेंगे, उसके अंदर उसे फिट करेंगे। तो ये जो हमारी टेक्निक है, अब देखो हमारा लो फ्रीक्वेंसी दूर तक नहीं जा पाएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी उठा के लेके जाएगा, तो उसके अंदर उसे फिटिंग करनी की जो हमारा फिनोमिना है उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हमारा बेटा एएम मॉड्यूलेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अंदर ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिट करते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, इट इज द फिनोमिना ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हमारा इट इज द फिनोमिना ऑफ वेरिएशन ऑफ, सॉरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज द फिनोमिना ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसे बेटा हम एएम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मैंने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल लिया, उसके एम्पलीट्यूड के अंदर मैंने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फिट किया, उसको वेरी करके, इस फिनोमिना का नाम बेटा एएम मॉड्यूलेशन है। ये सारी स्टोरी कहती क्या है इसे फिगर से समझते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपके सामने एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेके आया हूं, जो कि हमारी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं थ्रू आवर ह्यूमन वॉइस। तो बेटा ये मेरा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसका फंक्शन है एम साइन ओमेगा एम टी, जहां पे एम है मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ माई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ओमेगा एम है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसकी वैल्यू बेटा कम होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हो इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा हमारी कम हुई, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। ऐसे ही बेटा एक हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो हमारा कैरियर सिग्नल है। अब ये कैरियर क्यों है, बिकॉज बेटा ये दूर तक जा सकता है, इसने इस सिग्नल को लेके जाना है। आप देख सकते हो बेटा इसके
टाइम पीरियड कम है तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगेन वही फंक्शन AC sin ओमेगा CT। AC है मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, और यस बेटा ओमेगा C इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। यहां पे बच्चों इस बात का ध्यान दें, कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से काफी ज्यादा होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं यार, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पर सेकंड साइकिल ज्यादा होंगे, तो इसके 1 सेकंड में साइकिल कम आएंगे, इसके 1 सेकंड में साइकिल ज्यादा आएंगे। अब बच्चों प्रॉब्लम यह है कि यह सिग्नल हमारा दूर तक नहीं जा सकता, इसे ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना की हाइट ज्यादा लगेगी, इसका रेडिएशन पावर कम है। ये सिग्नल दूर तक जा सकता है, ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना भी हमारा छोटा लगेगा, हाइट भी हमारी कम होगी और इसकी रेडिएशन पावर भी ज्यादा है। तो अब बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस सिग्नल को इसके अंदर मैं डालने वाला हूं। और कैसे डालूं, इसके अगर मैं एम्पलीट्यूड में इसे छुपा दूं, है ना, जैसे आपने छोटी जब आप छोटे छोटे थे तब आपने ये बात सुनी होगी कि जैसे कई बार आपके मदर आपको अपने अंदर छुपा लेते थे, तो है ना, कि आपको कोई देख ना ले और आपको ले भी जाए। तो ऐसा कुछ अगर आप यहां पे करें कि इसको आप इसके अंदर छुपा लें, उस छुपाने वाले प्रोसेस का नाम है हमारा AM मॉड्यूलेशन। तो AM मॉड्यूलेशन क्या है आपका, आप कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे इसको देखते हुए। तो सिंपली बेटा अगर मैं आपके सामने अब एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेके आऊं, तो उसके अंदर बेटा आप इस कैरियर के एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए, फिर इसके एम्पलीट्यूड को कम करिए, फिर बढ़ा दो और फिर कम कर दो। एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा करो और ऐसे कम ज्यादा करो कि आपके कहीं ना कहीं वो वाला जो ओरिजिनल सिग्नल था उसे आप रिसीवर साइड पे रीट्रेस कर पाओ। वो हमारा जो प्रोसीजर है बेटा उसे हम AM मॉड्यूलेशन कहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, रिसीवर साइड पे आप सिर्फ एनवेलप को डिटेक्ट करते हैं। एनवेलप का मतलब होता है बाहरीपन। तो आप देखो इस सिग्नल का जो बाहरीपन है उसके अंदर हमारा ओरिजिनल सिग्नल छिपा हुआ है, और इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं AM मॉड्यूलेशन। इट इज द फिनोमिना ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस, मतलब किसको देखते हुए, लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसे हम AM मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो बेटा ये हमारा AM मॉड्यूलेशन का फाइनली आपके सामने बेटा ग्राफ आता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कैरियर का बढ़ रहा है, कम हो रहा है। यहां पे बच्चों एक बात का ध्यान रखें, यहां पे हमारा AM है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AC है हमारा ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, और जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसमें एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो जाती है हमारी Amax, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों AM प्लस AC। और इसमें हमारी जो मिनिमम वैल्यू, अब एम्पलीट्यूड हमारा चेंज हो रहा है तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कहीं चेंज हो रहा होगा, तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो होती है हमारी A मिनिमम। अब यहां पे बच्चों बहुत सीधी सी बात है, मैथमेटिकली मैं अगर आपको एक बात बताऊं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन बच्चों कैरियर सिग्नल। और बेटा हमेशा ये बात याद रखें, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। उसका रीजन बेटा बहुत सिंपल है, अगर बेटा हमारा AM बढ़ गया, अगर हमारा AM की वैल्यू बढ़ गई तो बेटा ये हमारा नीचे वाला, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, जिससे हमारी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और हमारा सिग्नल खराब हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ऑलवेज बच्चों लेस देन 1। और बेटा यही मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं Amax और A मिनिमम की टर्म्स में लिखूं तो उसे बेटा इसके ऊपर सवाल आ चुका है, इसे याद रखें, तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है Amax माइनस A मिनिमम अपॉन बच्चों Amax प्लस A मिनिमम। ये बेटा कैसे निकला, बहुत सीधी सी बात है बेटा, अगर आप Amax, मैंने आपको फिगर में दिखाया, Amax की वैल्यू AC प्लस AM है, A मिनिमम की वैल्यू विनेसर है हमारी AC में से AM आप माइनस कर दो, तो AC माइनस AM मेरा A मिनिमम है और AC प्लस AM मेरा Amax है। अगेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर बेटा आप यहाँ पे निकाले तो आपके सामने निकल के आएगी, है ना। अगर आप यहाँ पे AC AM दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस, अगर आप यहाँ पे AM की वैल्यू और AC की वैल्यू बेटा Amax और A मिनिमम के टर्म्स में निकाल लें तो फाइनली मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका Amax और A मिनिमम के टर्म्स में ऐसा बेटा निकल आता है। और अब बेटा बात आती है मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा CT है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी उसकी वही है जो उसकी कैरियर वाली थी, फ्रीक्वेंसी वही है। तो बस हमारे जो हमने चेंज किया, तो फ्रीक्वेंसी को मैंने नहीं छेड़ा, बस ये AC को हमने बेटा छेड़ दिया। और AC हमने कैसे छेड़ा, इसको देखते हुए, तो बेसिकली हमने उसका जो नया एम्पलीट्यूड रखा, अब वो रखा AC प्लस AM साइन ऑफ ओमेगा MT। तो उसके एम्पलीट्यूड के अंदर हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने डाल दिया, जिसको देखते हुए बेटा उसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, है ना। जब वो सिग्नल बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और जब वो सिग्नल हमारा कम हुआ तो उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो गया। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हमारा मेन प्राइम पर्पस था बच्चों। तो ये बेटा इक्वेशन याद रखो, कई बार ये इक्वेशन ही डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछ ली जाती है। आपको इन दोनों की इक्वेशंस दे दी जाती है, दिस एंड दिस, और आपसे पूछा जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके कैरियर में वो वाला जो फंक्शन है उसे ऐड कर देना, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम बच्चों, ठीक है। तो हमने बेसिकली
एसी के अंदर वो वाला जो फंक्शन था उसे ऐड कर दिया, बाकी सारी चीजें बेटा हमारी सेम रही। अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अगर मैं यहाँ पे बेटा एसी को कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बच्चों एम बाई एसी, है ना। तो अगर मैं एसी कॉमन निकाल दूं और एम बाई एसी बेटा हमारा बन जाएगा बेसिकली म्यू, तो इसे अगर थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो ये इक्वेशन बेटा हमारी देखने में कुछ ऐसी बन जाती है, जिसके अंदर बेटा टोटल 3 चीजें निकल के आती हैं। एक आती है एसी साइन ओमेगा सी टी, जो हमारा कैरियर सिग्नल है, और इसके अलावा बेटा हमारी 2 फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को बेटा हम बोलते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और ऐसे ही ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को बेटा हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। और इन साइड बैंड्स का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो है हमारा म्यू एसी बाय 2, म्यू एसी बाय 2। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक होती है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, एक होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक होती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड एसी है, वो हमारा कैरियर सिग्नल है, और जो साइड बैंड्स होते हैं बेटा उनका एम्पलीट्यूड म्यू एसी बाय 2 है। ये सारा कंक्लूजन मैंने आपके सामने यहाँ पे स्लाइड के अंदर भी रख दिया है, आगे आप इसको बेटा आगे देख सकते हैं। FC माइनस FM इज लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, FC प्लस FM इज अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेटली बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल भी बोलते हैं। कई बार बेटा ये सीधा पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल। आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, FC से FC कट जाएगा तो 2FM। तो याद रखना बेटा 2 times the frequency of modulating signal is my bandwidth of AM signal, है ना। तो 2 times frequency of modulating signal 2FM है बच्चों, याद रखना वो हमारा AM सिग्नल की बैंडविड्थ होती है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों म्यू AC by 2 इज माई एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, साइड बैंड का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा म्यू AC by 2 के बराबर है। और साथ ही बच्चों ये जरूर दिमाग में रखना फॉर्मूला, ये कम यूज किया गया है लेकिन हाँ ये फॉर्मूला बेटा कई बार एक आधी बार यूज हो चुका है। तो हमारी जो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी जो ट्रांसमिटेड पावर होती है उसका फॉर्मूला है 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 इनटू पावर ऑफ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की पावर को 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी ट्रांसमिटेड पावर की वैल्यू विनेसर आपको मिल जाती है। आपको पेपर के अंदर बेटा क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट मिलने वाले हैं, बस अपनी अवेयरनेस इन चीजों के बारे में आप रखें। अब बेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के हमारे कई सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड बेटा हमारे सामने जो आता है वो आता है हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, जिसमें आप एक सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड। तो ग्राउंड के थ्रू भी सिग्नल आपने भेजा और ग्राउंड के थ्रू वो सिग्नल हमारा रिसीवर तक जाता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने डब्बे में रख दी है, जो सिग्नल्स हमारे 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज के बीच में लाई करते हैं वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। आपको पेपर के अंदर डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जाती है, तो ये वैल्यूज दिमाग में अच्छी तरह आप रखें। अब बेटा हमारा आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा होता है विनेसर स्काई वेव प्रोपेगेशन, जिसमें आप क्या करते हैं हवा में सिग्नल भेजते हैं और स्काई के अंदर बेटा जो आइनोस्फीयर है वहां से हमारा सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। और बेटा जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी वैल्यू को याद रखो, वो होती है 9√n। नाम भी बड़ा अच्छा है बेटा स्काई वेव, बिकॉज आप स्काई के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो। और इसकी वैल्यू बेटा याद रखनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आइनोस्फीयर हमारा रिफ्लेक्ट कर सकता है उसकी वैल्यू होती है 9√n। और n बेटा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आइनोस्फीयर, मतलब पर मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम ऑफ आइनोस्फीयर के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। आइनोस्फीयर के अंदर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, वो बेटा हमारा n है। ये n की वैल्यू हमें पेपर में क्वेश्चन में गिवन होती है 9√n करके, आपको वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जो आप अपनी ट्रांसमिट कर सकते हो। और ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बताऊं तो बेटा ये जो रेंज है ये 5 मेगाहर्ट्ज से लेके 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में लाई करती है, जो हम इस मेथड के थ्रू फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अब बच्चों हमारी अगली आती है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। कितना सुंदर काम है। स्पेस का मतलब आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में स्पेस को डायरेक्टली यूज करते हो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और जो रेंज है बेटा वो है हमारी 100 मेगाहर्ट्ज से लेके 200 मेगाहर्ट्ज तक बच्चों। तो ये फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हमारी स्पेस वेव प्रोपेगेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। अब यहां पे बेटा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बड़ा फेमस है। अगर मुझे ट्रांसमीटर की हाइट कोई दे दे h, मुझे कोई ट्रांसमीटर की हाइट दे दे विनेसर h, तो ये ट्रांसमीटर कितनी दूर तक स्पेस में सिग्नल भेज सकता है। और अगर वो सिग्नल मेरा d लेंथ, अगर हम बोल लें कि d डिस्टेंस तक आप सिग्नल भेज सकते हो, तो इस d की वैल्यू जो होती है वो होती है √2rh, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। फिगर आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। ये फॉर्मूला कैसे निकला विनेसर, ये हमारी हाइट h है, ये हमारा रेडियस r है, ये भी हमारा रेडियस r है। तो अगर मैं इसके बीच में अगर एक पाइथागोरस में अगर मैं एक ट्राइंगल के बीच में अगर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आप लिख सकते हैं r प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस बच्चों d स्क्वायर। इसे आप एक्सपैंड करो और अगर हाइट को बेटा हम बहुत छोटा मान लें तो h स्क्वायर का फैक्टर इग्नोर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बेटा सिंप्लीफाई करके हमारा √2rh बन जाता है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमारे एंटीना की हाइट इतनी है, रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, आपका कितनी दूर तक सिग्नल भेजा जा सकता है। और 2022 के अंदर बेटा आपसे लाइन ऑफ साइट निकलवाई गई थी। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है ट्रांसमीटर
और रिसीवर के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हम रख सकते हैं बच्चों। तो सीधी सी बात है, आप यहां पे फिगर में अपने आप में सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो हमारा ट्रांसमीटर है अगर उसकी हाइट एच है तो आप √2r तक सिग्नल भेज सकते हो, और जो बेटा मेरा रिसीवर है अगर उसकी हाइट HR है तो आप √2HR तक सिग्नल भेज सकते हो। और अगर मैं इन दोनों को बच्चों ऐड कर दूं तो आपको टोटल डिस्टेंस इनके बीच में मिल जाएगा, और इस टोटल डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, जिसकी वैल्यू होती है √2r प्लस 2r तो हाइट ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना प्लस हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना, दोनों के हमारे डिस्टेंसेस ऐड करो, टोटल लाइन ऑफ साइट की वैल्यू मिल जाती है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर बेटा आपको मिलते हैं। और इसी के साथ बेटा ये हमारा सेशन संपूर्ण होता है। तो डू लाइक दिस सेशन, लाइक जरूर किया करो और शेयर भी किया करो, ताकि बेटा ये सारी हेल्पफुल वीडियोस और बच्चों तक पहुंचे, उनको भी कॉन्फिडेंस आए, वो भी अपने कॉलेज को इंप्रूव कर पाए, वो भी एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए, और तुम भी इसमें बेटा हमारी मदद करो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों।